हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 3 पॉइंट का प्रश्न संख्या 2 होना है। उससे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहते हैं, तो देखते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ सूत्र हैं, इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्नों को हल करते समय इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए बेटा देखते हैं। प्रथम स्थिति क्या है? पहला सूत्र, प्रथम स्थिति मतलब पहला सूत्र है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। आप जानते हो प्रतिच्छेद का मतलब क्या है? जैसे कोई बिंदु, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है, अगर बिंदु कहीं टच हो रहा था तो वो आपका प्रतिच्छेद बिंदु था। तो कह रहा है जब कोई दो रेखा हो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। वो कब करेंगी? जब a1/a2 इक्वल टू नॉट टू b1/b2। जब ऐसी स्थिति आएगी तब वह जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा देखिए, द्वितीय स्थिति है रेखाएं समांतर हो सकती हैं। अब समांतर होने के लिए शर्त यह है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। ये शर्त होगी तब रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो सकती हैं। ठीक। थर्ड शर्त है रेखाएं संपाती हो सकती हैं। रेखाएं संपाती कब होंगी बेटा? जब यह स्थिति आएगी तब रेखाएं संपाती होगी। क्या स्थिति है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये स्थिति आएगी तो रेखाएं संपाती होंगी। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं बेटा, प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिया है? अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब ये 3 शर्तें मैंने आपको बता दी हैं। संपाती होने के लिए भी शर्त बताया, समांतर के लिए भी बताया और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद के लिए भी मैंने शर्त बताई। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। बेटा ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला दिया है 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला समीकरण है। और 7x + 6y - 9 = 0 ये दूसरा समीकरण है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये समीकरण 1 है तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, ये जो पहला समीकरण है बेटा, इसका समीकरण इससे तुलना कराना है। तुलना कराना मतलब इसमें देखिए बेटा, यहाँ a1 जहाँ है वहाँ पे यहाँ क्या लिखा है? 5। तो a1 = कितना हो गया बेटा? यहाँ a1 = हो गया 5। इसमें क्या है बेटा? b1 है और इसमें पहले वाले समीकरण b1 = कितना है? -4। यहाँ पे माइनस के साथ में उठाते हैं। ठीक है। तो हो गया b1 = हो गया -4 हो गया। अब c1 देखते हैं। c1 = कितना हो गया? ये कितना बेटा? 8। तो ये मान निकल आया। ठीक। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर।
इसी तरह जैसे पहला किया वैसे दूसरा जो है समीकरण 2 की तुलना करा देंगे। तो देखते हैं A2 इक्वल टू यहाँ बेटा क्या दिया है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे A2 इक्वल टू 7। तो देखते हैं A2 इक्वल टू कितना हुआ बेटा 7। अब देखिए B2 यहाँ पे है, B2 की जगह यहाँ पे कितना है 6 दिया है। अब यहाँ पे C2 की जगह कितना दिया है माइनस का 9। ये मान आपके दोनों समीकरणों के निकल गए। अब क्या करना है, अब हमको A1 अपान A2 लिखना है। A1 अपान A2, A1 कितना दिया है 5 और A2 कितना दिया बेटा 7। ठीक, एक मान ये हो गया। फिर B1 अपान B2 देखते हैं। B1 कितना है बेटा माइनस का 4, B2 कितना है आपका निकला है 6। ये दूसरी वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखते हैं तीसरी, C1 अपान C2 इक्वल टू C1 कितना दिया बेटा 8 और C2 कितना दिया है माइनस का 9। ये 3 मान आपके निकल गए। अब हम देखते हैं कि ये कोई, अब हम ये देखते हैं बेटा कि इसमें कौन सी स्थिति लागू हो रही है। जो मैंने फर्स्ट में शर्त बताई थी प्रथम द्वितीय तृतीय, अब इसमें चेक करते हैं कौन सी लागू हो रही है। तो इसमें जो बेटा लागू होगा, तो इसमें जो लागू होगा वो पहली स्थिति A1 अपान A2 एक नॉट टू B1 अपान B2। कैसे देखिए इधर A1 अपान A2 5/7 है और जबकि B1 अपान B2 -4/6। ये दोनों अलग अलग हैं, सेम तो नहीं ना है। तो क्या करेंगे बेटा, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे A1 अपान A2 नॉट टू B1 अपान B2। ठीक, या करके लिख सकते हो A1 अपान A2 की वैल्यू कितनी है 5/7 नॉट टू -4/6। ये B1 B2 की वैल्यू हो गई। और फिर क्या लिखोगे, अतः समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसकी तुलना जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया आपने, तो इसकी तुलना लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 से करने पर इससे तुलना कर देंगे। तो देखिए बेटा, पहले समीकरण में A1 इक्वल टू कितना दिया है 9 और B1 इक्वल टू कितना दिया है बेटा यहाँ पे 3, B1 इक्वल टू दिया है 3 और C1 इक्वल टू कितना दिया है बेटा 12।
ये आपका प्रथम समीकरण से हो गया। अब दूसरे समीकरण से देखिए, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, ये वाले समीकरण में a2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 18 दिया है, 18 दिया है ना, और b2 इक्वल टू दिया है कितना, 6, और c2 इक्वल टू कितना दिया है, 24। अब ये मान आपको निकल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे a1 अपान a2, ये कितना निकला है, 9 अपान 18 निकला है, ठीक। फिर b1 अपान b2 देखते हैं, ये निकला है 3 अपान 6। अब देखते हैं c1 अपान c2, ये कितना निकला है, c1 अपान c2 निकला है 12 अपान 24। अब ये तीनों मान बेटा निकल गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और ये 12 एक कम 12, 12 दूना 24। अब क्या हुआ, कितना आया, a1 अपान a2 इक्वल टू आ गया 1 अपान 2, ठीक। b1 अपान b2 इक्वल टू ये भी आ गया 1 अपान 2, और c1 अपान c2 इक्वल टू 1 अपान 2। तो कुछ आप देख रहे हो कि तीनों में बेटा समान है। तो इसमें कौन सी शर्त लागू हो रही है, इसमें आपका जो है, देखिए इधर, इसमें आपकी तृतीय स्थिति लागू हो रही है। देखिए तृतीय स्थिति क्या थी, रेखाएं संपाती हो सकती हैं यदि a1 अपान a2 इक्वल टू, ये सब बराबर होंगी तब क्या होंगी, ये संपाती। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये पूरा टोटल क्या है, 1/2। अतः तो क्या लिखेंगे बेटा, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। तो समझ में आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। अब ये आपका थर्ड पार्ट है, इसमें ये इक्वेशन दिया है पहला, ये दूसरा इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब फिर सेम प्रोसेस करेंगे ही, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक, 0 से करने पर। तो क्या हुआ, देखें, अब a1 इसकी तुलना, समीकरण 1 की तुलना इससे करा देंगे। तो a1 इक्वल टू कितना दिया है बेटा, दिया है 2, और b1 इक्वल टू कितना दिया है, ये देखिए यहाँ y है, कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब होता है 1 छुपा है, लेकिन आगे माइनस है तो -1 ले लेंगे। तो b1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -1। c1 इक्वल टू कितना हुआ, दिया है 9। ये आपके फर्स्ट समीकरण से मान निकल गए। अब सेम प्रोसेस करेंगे सेकंड समीकरण से। फिर लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब देखिए बेटा, अब इस वाले समीकरण से इसको तुलना करा रहे हैं। तो a2 इक्वल टू कितना दिया है, 6 मिल गया, और b2 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो बेटा तो -3 के साथ उठाएंगे, -3 हो गया, और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10। अब आपके ये वैल्यू सारी पता हो गई। अब आगे देखते हैं। अब हम मान रख देते हैं बेटा, a1 अपान a2।
A1 का मान कितना निकला था 2 और A2 का मान निकला था 6। ये आपका पहला मान हो गया। ठीक, दूसरा मान B1 अपान B2 ये निकला था -1 अपान -3। थर्ड मान C1 अपान C2 ये निकला था 9 अपान 10। ठीक, अब हम देखते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6। अब आपको मिला क्या, A1 अपान A2 इक्वल टू मिल गया बेटा 1/3। अब B1 अपान B2 मिल गया 1/3 और C1 अपान C2 मिल गया 9/10। अब आप देख रहे हो कि A1 ये वाली A1 अपान A2 बराबर किसके, B1 अपान B2, इनके दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अब देखते हैं कि आपकी कौन सी शर्त इसमें लागू हुई। तो देखिए बेटा, तो इसमें कौन सी शर्त लागू हुई, आपकी ये वाली द्वितीय क्या थी, रेखाएं समांतर हो सकती हैं कब, जब दो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। देखिए अब ये दोनों वैल्यू उसमें समान थी, केवल तीसरी वैल्यू समान नहीं थी, तो अभी क्या हो जाएगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो लिख देंगे सेम A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट टू C1 अपान C2। अब चाहो तो मान भी रख सकते हो। A1 क्या है 1/3 इक्वल टू 1/3 नॉट टू 9/10। अब इसमें लिख देंगे, अतः समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।